इंदौर में मंगलवार को पकड़ाए रहस्यमय तेंदुए का रहस्य अब और भी गहराने लगा है, क्योंकि जो तेंदुआ गायब हुआ था उसके दस्तावेजों में उसे मादा बताया गया था, लेकिन जो तेंदुए को पकड़ा गया उसके परीक्षण के बाद उसे नर तेंदुआ बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इंदौर में कितने तेंदुए शहर की सड़क पर पिकनिक मना रहे हैं। वहीं अधिकारियों की भारी लापरवाही के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा ने अधिकारियों को दोषी ठहराया है, लेकिन कांग्रेस ने झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। इंदौर में तेंदुए का रहस्य बरकरार। नर और मादा तेंदुए के फेर में उलझा जू प्रशासन। जू से भागे तेंदुए को मादा बताया गया था। मंगलवार को पकड़ाया तेंदुआ जांच में नर निकला। पकड़ाए तेंदुए को पैरालिसिस होने की पुष्टि हुई। ऐसे में चिड़िया घर से 2 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा तेंदुआ? कई अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में। तेंदुए पर गरमाई सियासत। इंदौर में पिछले 1 हफ्ते से तेंदुए को लेकर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। पहले जू में बेनतीजा रहे 5 सर्चिंग अभियान के बाद अचानक एक तेंदुआ वन विभाग के दफ्तर परिसर से मिलता है, जिसे अधिकारी वही गुम हुआ तेंदुआ बता रहे थे। लेकिन बाद में उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस तेंदुए को बुरहानपुर से इंदौर लाया गया था उसके दस्तावेज में उसे फीमेल यानी मादा तेंदुआ बताया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर बुरहानपुर के वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर मोरे के हस्ताक्षर है। लेकिन जो तेंदुआ कल कैप्चर हुआ उसे अधिकारी परीक्षण के बाद मेल यानी नर बता रहे हैं। ऐसे में दोनों ही रिपोर्ट में जेंडर को लेकर विरोधाभास ने सवाल खड़ा कर दिया कि कल जो तेंदुआ पकड़ाया है वो वाकई में वही तेंदुआ है जो बुरहानपुर से इलाज के लिए लाया गया था, या फिर ये कोई और तेंदुआ है जिसे दोनों विभागों ने कल पकड़ा और बुरहानपुर वाला तेंदुआ अभी भी आजाद शहर में घूम रहा है। और अगर ये तेंदुए वही है जिसे बुरहानपुर से लाए हैं तो पैरालिसिस होने के बावजूद ये तेंदुआ 2 किलोमीटर तक का सफर बिना किसी को नजर में आए कैसे तय कर गया? अब वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नेपानगर में अधिकारियों ने ठीक से जांच नहीं की थी कि तेंदुआ नर ही था। गलती से उसे दस्तावेज पर मादा बता दिया गया। ये जो यंग कब्स होते हैं उसमें वो सेक्सिंग जो है जेंडर की बात है तो वो बहुत क्लियर नहीं रहता है। और क्योंकि वो बुरहानपुर में उसको सेडेट नहीं किए थे, बेहोश नहीं किए थे, तो उसको जो भी हो दूर से देख के ही, पिंजरे के अंदर से देख के ही अनुमान लगाया गया होगा। क्योंकि कल हमने जो वेटनरी डॉक्टर वहाँ पर देखे थे उनसे भी संपर्क करने के लिए कोशिश की, तो उनका भी यही कहना था कि हमें एक अनुमान के आधार पर लिखा था। बट क्योंकि कोई भी सेक्स देखने के लिए इतने छोटे बच्चों में उनको हाथ से टच करके देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता है। और यहाँ पर क्योंकि हमने सेडेट कर लिया, उसको नज़दीक से देख रहे हैं, छू के भी देख रहे हैं, तो अभी ये स्पष्ट हो गया है। गलती मतलब बुरहानपुर से जो डॉक्टर वहाँ पर भी वेटनरी डॉक्टर ही देखे थे, तो वेटनरी डॉक्टर एक अनुमान था वो मुझे लग रहा है कि बेहतर यही होता है कि एक अनुमान था और उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने उसको चेक किया, उसको ऑब्जर्व किया, तो वो मेल है, वो मेल लेपर्ड है। वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कुछ गलतफहमियाँ हुई हो या कुछ भी, लेकिन ये मेल है और करीब करीब 7-8 महीने के एज ग्रुप का है ये। सर, जब बुरहानपुर से डॉक्यूमेंट आए थे उसमें क्या नहीं चलते? देखिए, डॉक्यूमेंट्स ये तो इसका फॉरेस्ट ही जवाब व्यवस्थित रूप से दे पाएंगे कि क्यों, किन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ है। और जब तक जेंडर को लेके जो हमने जो चेक किया यहाँ पे वो तो मेल है। अब वहाँ पर क्या हुआ इसका बेहतर जवाब वन विभाग की तरफ से मिल सकता है। वहीं पिछले दिनों से जारी तेंदुए के नाटकीय घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। शहर की पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि शहर के लोग पिछले कई दिनों से तेंदुए के खौफ के साए में थे और जिस तरह से तेंदुए का शहर में आना, फिर खो जाना और फिर नाटकीय ढंग से मिल जाना, ये सभी अधिकारियों से लापरवाही को दर्शाता है। वहीं तेंदुए के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस नेता ने भी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने वन मंत्री की धमकी के बाद प्रायोजित तरीके से एक ऐसे तेंदुए को छोड़ा जिसके पैर खराब थे और उसे पकड़कर वाहवाही लूट ली। लेकिन अब सवाल ये कि जो तेंदुआ शहर में घूम रहा है उसका शिकार अगर कोई होता है
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, क्योंकि जिस तरह से इंदौर की जनता एक खौफ में जी रही थी जब तक तेंदुआ नहीं मिला, तो वास्तव में ये लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है। जिस प्रकार से तेंदुआ आना फिर गायब हो जाना और नाटकीय ढंग से फिर मिल जाना, ये एक जो हुआ है एपिसोड, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही। दोनों एक दूसरे पर ढोल रहे हैं, लेकिन इससे जनता के बीच में जो एक डर बना हुआ था या कुछ भी हो सकता था, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार है। देखिए, इंदौर में जो अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जब वन मंत्री ने आके धमकाया कि अगर तेंदुआ नहीं मिला तो लोगों के ट्रांसफर हो जाएंगे, तो स्वयं ने प्रायोजित करके एक ऐसा तेंदुआ जिसके पैर खराब थे उसको उस कंपाउंड में छोड़ा गया। उन्हीं के कर्मचारियों ने देखा और उसको पकड़ के वाई लूटी गई। जब ये पता चला, जब उजागर हुआ कि वो मादा थी जो पकड़ाई थी बुरहानपुर से और ये नर है, तो इनका झूठ उजागर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो जो तेंदुआ आज शहर में घूम रहा है, अगर वो किसी पे हमला करता है, कोई बच्चा उसका शिकार हो जाता है, कोई शहर का नागरिक उसका शिकार हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदार शिवराज सरकार होगी। और नकली कहानी बना के और प्रायोजित तरीके से तेंदुआ बरामद करा दिया और असली तेंदुआ जो गायब हुआ था वो आज तक नहीं मिला। सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल वन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। वहीं शहर में कई दिनों से कौतूहल के बाद भले ही कल तक एक तेंदुआ पकड़ में आ गया हो, लेकिन क्या ये वही तेंदुआ है जो पिंजरा तोड़कर भागा था? इस पर संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन वन विभाग और जू प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर रही है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में केवल सियासत के अलावा किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर से संवाददाता अविनाश वर्मा की रिपोर्ट।